सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सर ऐसे ही हर दिन को जीते जीते ये इसी घर बार के ही उस जाल में इंसान फंसता जाता है और इसके बीच में हर पल ये जीना भूल जाता है। हर पल में इस निराकार को रख के ये एहसास धीरे धीरे खो जाता है। तो कैसे हर पल, चाहे एक रूटीन सेम हो या अलग हो, हर पल में इस निराकार को रखना है। और कैसे फिर हर दिन भी, क्योंकि एक जैसा नहीं होता, पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होते। एक किसी दिन तो कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कुछ दिन कुछ ऐसा होगा कि मन थोड़ा उदास होगा। तो ये चाहे एक जैसा दिन होने के बावजूद भी सारे दिन सेम नहीं होते। तो ये अप्स एंड डाउन्स ये तो आते ही रहेंगे। इसमें भी जिन्होंने निराकार का सहारा लिया ये बहुत ही स्मूथली सेल कर जाते हैं। ये बिल्कुल प्रभाव वो असर आने ही नहीं देते। एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक इंसान अपने काम पे और वर्क पे बहुत सारे ग्लिचेस हो ही जा रहे थे। पहले एक कस्टमर्स ज़्यादा और स्टाफ कम, वो ओवरवर्कड उस दिन का, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। कभी कोई कस्टमर कह रहे हैं हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, आप हमें अटेंड नहीं कर रहे, वो नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और कभी फिर बिलिंग के टाइम वो कंप्यूटर ही ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। ये पूरे दिन की रूटीन में एक भी ठीक चीज़ नहीं हो रही। और वो दिन जब ख़त्म होता है और अब वो इंसान अपने एक कोवर्कर के साथ ही सेम गाड़ी शेयर कारपूल पे अपने घर जाते हैं और वहाँ वो बोलते हैं कि आप आए हैं तो अब चाय पी के हमारे साथ ही जाइए। और कैसे वो देखता है कि जिस इंसान का ये दिन अच्छा नहीं भी गया होता, वो अपने घर की एंट्रेंस से पहले एक पेड़ है उसकी ब्रांच को टच करता है और फिर अपने घर में जैसे ही एंटर करता है वो शक्ल पे भी स्ट्रेस गायब, सब कुछ एक बिल्कुल खुशी से अपनी फैमिली को मिलता भी है, उनको ग्रीट करता है, बच्चों को गले लगाता है, प्यार देता है। तो ये करने के बाद जब उसका फ्रेंड वापस एग्जिट कर रहा है घर से, तो वो सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आए फिर से। तो वो कहते हैं कि ये मैंने आपसे पूछना है, आप पूरे दिन मैंने देखा कि ये दिन डिडंट गो एज यू एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल आपके मुताबिक अच्छा दिन नहीं रहा काम पे। फिर भी आप गाड़ी में भी जब मेरे साथ थे तो हमने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी, आप बस अपने ख्यालों में एक इतने सोच में डूबे हुए ही आ रहे थे। एक वर्ड भी हमने गाड़ी में कॉन्वर्सेशन का शेयर नहीं किया। पर आप जब अपने घर एंटर करने लगे, आपने इस ट्री को छू दिया, एक उसके बाद आप अंदर गए तो बिल्कुल मानो जैसे आप एक अलग ही इंसान हो गए हों। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज ला के या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता। तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊँ तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है। तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सब का भी मैं ख़राब कर दूंगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफ़ी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है।
क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए, तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊँगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक ख़राब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं, बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिज़ल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं, तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइन कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है, खुद ही एक वो भाव कि जहाँ निराकार नहीं वहाँ अहंकार आ जाता है, और एक अहंकार के साथ साथ वहाँ फिर और बुराइयाँ आ जाती हैं, वहाँ सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, एक दिल में हम किसी को एक्सेप्ट तक करने को तैयार नहीं होते, एक छोटी सी भी किसी की गलती को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं, फिर हम कारण भी ढूंढ लेते हैं कि ये इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा, और कोई पूछता है क्यों, नहीं बस इनकी वाइब भी पसंद नहीं आई है। तो ऐसे भी इतनी माइनर चीज़ें खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा, तो वजह ढूंढो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एक बना देते हैं हम वजह। तो एक कुछ भी वजह से किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो बात वही कि एक निराकार का रूप हर एक में है, हर एक ने जहाँ इंसानियत का शरीर लिया है, तो वो एक मनुष्य ने गलतियाँ भी करनी है,
तो इतने क्विकली इतना जजमेंटल भी होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया, सो दिस पर्सन इज़ रॉन्ग, आई विल नेवर स्पीक टू दैट पर्सन अगेन। ऐसा भी माइंडसेट बना लेते हैं। नहीं, अगर हम खुद देखें तो प्रॉब्ली वो इंसान ने तो जीवन में इतनी गलतियां नहीं करी होंगी जितनी हम एक हफ्ते में कर देते हैं। फिर तो सबसे पहले हम खुद पे ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दें कि गलत है हम। नहीं, हम अपनी नज़रों में तो सब अपने आप को और अच्छा मानते हैं और खुद को एक श्रेष्ठ बना लेते हैं। बस दूसरे ही खराब हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमारे हिसाब से दुनिया चले तो पता नहीं कितनी और अच्छी हो जाएगी। तो बात वही है कि ये मुद्दा ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार का, चाहे वो इतनी माइनर स्लिप से आए, चाहे एक कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे रावण की डिपिक्शन होती है कि 10 सर लग के इतना प्रोमिनेंट अहंकार आएगा। नहीं, वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स में आ जाएगा कि आज मैंने ये टी शर्ट कितनी अच्छी आयरन करी, एक क्रीज तक नहीं रही उसमें, और मेरे घर में किसी और ने करी, दे स्टिल फुल ऑफ क्रीजेस, वाओ मैं तो बहुत अच्छी आयरनिंग कर देता हूँ। तो बात यही कि छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ में ये हम लिमिटेड हो जाते हैं। और यहाँ तो निराकार से जुड़ के बीइंग बाउंडलेस की बात हो रही है। निराकार से जुड़ के सब अपने बंधनों को, चाहे वो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो फिज़िकल ब्लॉकेजेस हैं, एक ये तन मन धन की जहाँ सेवा है और ये निराकार से जुड़ने की बात है, तो यही बात है कि सेवा सिमरन सत्संग और निराकार को रख के जब ये भक्ति की जाती है तो वाकई ही वो एक कोई सीमा नहीं रहती उसकी। ये प्यार में भी, सत्कार में भी, किसी भी चीज़ में ये बीइंग बाउंडेड तो होगा नहीं इंसान। फिर ये बाउंडलेस की बात, ये असीम की बात, तो हर एक में जैसा वो पोटेंशियल है कि कण कण में व्यापक है निराकार, तो हम भी हर लिहाजे में इस पॉजिटिविटी की ओर। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सर, ऐसे ही हर दिन को जीते जीते ये इसी घर बार के ही उस जाल में इंसान फंसता जाता है और इसके बीच में हर पल ये जीना भूल जाता है। हर पल में इस निराकार को रख के ये एहसास धीरे धीरे खो जाता है। तो कैसे हर पल, चाहे एक रूटीन सेम हो या अलग हो, हर पल में इस निराकार को रखना है। और कैसे फिर हर दिन भी, क्योंकि एक जैसा नहीं होता, पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होते। एक किसी दिन तो कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कुछ दिन कुछ ऐसा होगा कि मन थोड़ा उदास होगा। तो ये चाहे एक जैसा दिन होने के बावजूद भी सारे दिन सेम नहीं होते। तो ये अप्स एंड डाउन्स ये तो आते ही रहेंगे। इसमें भी जिन्होंने निराकार का सहारा लिया ये बहुत ही स्मूथली सेल कर जाते हैं। ये बिल्कुल प्रभाव, वो असर आने ही नहीं देते। एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक इंसान अपने काम पे और वर्क पे बहुत सारे ग्लिचेस हो ही जा रहे थे। पहले एक कस्टमर्स ज़्यादा और स्टाफ कम, वो ओवरवर्कड उस दिन का, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। कभी कोई कस्टमर कह रहे हैं हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, आप हमें अटेंड नहीं कर रहे, वो नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और कभी फिर बिलिंग के टाइम वो कंप्यूटर ही ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। ये पूरे दिन की रूटीन में एक भी ठीक चीज़ नहीं हो रही। और वो दिन जब ख़त्म होता है और अब वो इंसान अपने एक कोवर्कर के साथ ही सेम गाड़ी शेयर कारपूल पे अपने घर जाते हैं और वहाँ वो बोलते हैं कि आप आए हैं तो अब चाय पी के हमारे साथ ही जाइए। और कैसे वो देखता है कि जिस इंसान का ये दिन अच्छा नहीं भी गया होता, वो अपने घर की एंट्रेंस से पहले एक पेड़ है उसकी ब्रांच को टच करता है और फिर अपने घर में जैसे ही एंटर करता है वो शक्ल पे भी स्ट्रेस गायब, सब कुछ एक बिल्कुल खुशी से अपनी फैमिली को मिलता भी है,
उनको ग्रीट करता है, बच्चों को गले लगाता है, प्यार देता है। तो ये करने के बाद जब उसका फ्रेंड वापस एग्जिट कर रहा है घर से, तो वो सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आए फिर से। तो वो कहते हैं कि ये मैंने आपसे पूछना है, आप पूरे दिन मैंने देखा कि ये दिन डिडंट गो एज यू एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल आपके मुताबिक अच्छा दिन नहीं रहा काम पे। फिर भी आप गाड़ी में भी जब मेरे साथ थे तो हमने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी, आप बस अपने ख्यालों में एक इतने सोच में डूबे हुए ही आ रहे थे। एक वर्ड भी हमने गाड़ी में कॉन्वर्सेशन का शेयर नहीं किया। पर आप जब अपने घर एंटर करने लगे, आपने इस ट्री को छू दिया एक, उसके बाद आप अंदर गए तो बिल्कुल मानो जैसे आप एक अलग ही इंसान हो गए हों। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज ला के या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता। तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर, और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊँ तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है। तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सब का भी मैं ख़राब कर दूंगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ, तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफ़ी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है। क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए, तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊँगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक ख़राब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं, बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिज़ल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं,
मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों
सभी का अगेन स्वागत है। तो चलो यार, मैंने आ रखा था ट्रेन की पटरी पे घूमने के लिए, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ना, आई थिंक ट्रेन वगैरह भी खड़ी है, पता नहीं क्या इसमें लोड होके जाता है उसका तो मुझे कुछ अंदाज़ा है नहीं। जाता तो है लोड होके, नहीं ऐसे तो रखा तो रहेगा नहीं, मेरे को पता है, जाहिर सी बात है, कुछ ना तो कुछ ज़रूर जाता ही होगा। चलो, वैसे न मैं ना अंदर भी बैठ सकता हूँ, देखो ढेर सारी जगह है अंदर बैठने की। चलो गाइस, मैं ना सोच रहा हूँ इन सब बम लगा के उड़ा दिया जाए, एक बारी ट्राई तो करते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा। चलो, ये सब खम्भे तो उखड़ ही जाएंगे मेरे को लग रहा है। हाँ जी, लाइटें देख रहे हो टूट के गिर गई, और तो कुछ ज़्यादा ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। चलो, इसको देखो भाई, इसके तो पैर में गोली मारूंगा। ये देखो, इसका दिमाग ही चलना बंद हो गया गाइस। ये देखो, इधर भी टायर वायर पंचर कर देता हूँ सब कुछ। चलो, लाइटें वाइटें तोड़ ही देता हूँ ये सब। भाई क्या मतलब उजाला रह गया इधर, हाँ बल्ब भी नहीं जला रहा है, बताओ। जल तो रहा था गाइस, आई थिंक है ना, लैम्प की तरह काम करता है। मेरे को जहाँ तक लगता है ना, ये लैम्प की तरह काम करता है, सही कह रहा हूँ मैं, ये ना लैम्प की तरह काम करता है गाइस। चलो, ये लाइटें भी तोड़ दूंगा, रुको भाई, शॉर्ट्स धुआं आने लग गया इसमें से, टूटेगी भाई। ये देखो, ये ऐसे हो रहा ना, लग रहा है कि वेल्डिंग सी हो रही है। ये देखो, तो ना हम गोलियाँ चला दी ना, शॉर्ट सर्किट हो गया सब, देखो बढ़िया भाई। इधर पे बेघर लोग रहते हैं, ठीक है, आग में जल जाता हूँ, एक काम करता हूँ, ये आग में जल क्यों नहीं रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ओहो, ये देखो भाई, आग में जल भी नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्या चक्कर है, आई डोंट नो, इसका तो मुझे कुछ पता नहीं है। ये देखो भाई, ये क्या बना के रखे हैं भाई लोग, मैंने हीटर बना के रखे भाई लकड़ियों का, मेरा लोहे का होगा, उसमें लकड़ी वगैरह भर रखे हैं। इन लोग इधर पे आ जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है, इनकी ट्रॉली चोरी कर ले जाता हूँ, रुको। इसमें इन लोगों ने खाना और बाकी सारी चीज़ें बांध के रखी है, इनकी ट्रॉली ना चोरी करके लेके चले जाता हूँ। ओह, गिर गई यार मित्रों, अब कहाँ से ले जा पाऊँगा, सामने तो बहुत सारे बंदे हैं भाई। ये देखो भाई, एक ही में तो सबका इलाज हो जा रहा है, दो तो मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, सही कह रहा हूँ। इधर पे भी देख रहे हो बेघर रहते हैं भाई। चलो, इनकी ट्रॉली फिर से बर्बाद कर दी। ये देखो, भाई इनके ना ट्रॉली के साथ में मजाक कर रहा हूँ मैं, सामने देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे मेरे को, क्या बोलेंगे गाइस। ये देखो, पिटाई पे पिटाई करे जा रहा है इसको। चलो, कोई ना गाइस, ये देखो भाई, बंदा डर गया गाइस ये,
भाग रहा है, देखो कैसे। ये देखो, ये देखो, ये भी जाएगा, रुक। ये ले, बहुत तुम लोगों ने पंगा कर लिया। मैडम जी आ रही है तो मैडम जी को भी तो दे ही देता हूँ एक। चलो, ये वीडियो बना रहा है तो इसकी पर्सनल एक दे देता हूँ। चलो, वैसे ये सब टूटता है ना? नहीं गाइस, बंदे डर गए भाई। वो देखो कैसे भाग रहे, कुत्तों की तरह भाग रहे हैं। इसको तो पड़ेगा ही, जिस हिसाब से भाग रही है ना, पड़ेगा इसको। किस्मत अच्छी है भाई इसकी। ये लो, उन लोग तो भाई बड़े तेज भाग रहे हैं भाई। ट्रक तक नहीं देख रहा, सामने क्रॉस कर गया वो। सही है भाई उसको। ये ले भाई, कर दिया ना तेरा इलाज। हाँ, चलो, इसका इलाज देखो कर दिया। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, इलाज हो गया इसका। चलो, इसका भी इलाज करना मांग रहा है। आ जाओ, गाड़ी से निकाल के मारता हूँ इन लोगों को। पीछे लेने लग गया गाइस, पैर ही तोड़ दूंगा इनका। पैर कैसे नहीं टूट रहा है तेरा? गाइस, आज इन लोगों को इतना सेट कर दूंगा कहानी मार के इनके। बच गई भाई। ओहो, ये देखो भाई, मारते ही ना एकदम छटक सी गई। अभी इन लोग मदद के लिए भाई जा रहे हैं, मदद के लिए जा रहे हैं। ये मोटा गेंडा का देखो, इसको भी दे देता हूँ। अंदर तो कौन ही होगा, अंदर है एक दो लोग, लेकिन क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, ये लो। अभी गए इस इधर पे बारिश हो रही है ना, तो ज़्यादा लोग आया नहीं एक्टिवा से। थोड़े ही लोग हैं, वो भी बारिश में भीग ही रहे हैं। इनको भी दे देता हूँ प्रसाद के रूप में। प्रसाद चाहिए? प्रसाद चाहिए? हेलो, ये लो, प्रसाद चाहिए, ले लो, ले लो भाई। भाई वो दीवार में किधर मार रहा पागल? भाग गई भाई। ये मोटे गेंडे हुए देखो भाई, ये कि मारते ना दिमाग करियर हो गया इसको। ये देखो, चलो आज अब किधर जा रही है? रुक 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 रुक। नहीं, भाग कैसे रहा? रुक 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 रुक। ओहो, सिट सिट गाइस, सिट। भाई दीवार में किधर मार रहा है तू? हाँ, इसको देखो। ओ भाई, क्या इसको लगा है? ये देखो, लिटरली इतना खतरनाक मार दिया ना अभी इसको। ये देखो, खतरनाक हो गया भाई। ये देखो, चलो, बंदे भाई देख लो उधर कैसे भग रहे हैं। देखो, भग गया भाई। चलो, अभी ना यार बहुत मार पीट ऐसा कर लिया। अभी ना बैठूंगा किसी की गाड़ी में। और भाई क्या कर रहा मैं? मेरे को चलानी नहीं है यार, मेरे को बैठ के जाना है। चलो,
चलो गाइस अभी ना यार अपन फटाफट से भाई निकल रहे हैं, ठीक है। अंदर का व्यू दिखा देता हूँ। अंदर का व्यू क्या आ रहा है भाई ये, हाँ? बैठा रखा है एकदम मेरे को पीछे, और दिखाई तो दे रहा है एकदम आगे बैठा रखा है, लेकिन पता नहीं क्या सीन, आई डोंट नो। बस में बैठ गया भाई। ये व्यू चेक करो भाई, व्यू चेक करो मित्रों, बढ़िया है यार, ठीक है। पीछे भी बंदा बैठा है एक मेरे, और तो कोई नहीं है गाइस, ठीक है। बढ़िया है भाई, सही कह रहा हूँ। ये देख रहा हूँ, मज़े तो आ रहे हैं भाई। अंदर बैठ के ना सब बढ़िया सुकून सा लग रहा है भाई, कि आज मस्त राइड हो रही है भाई बस उसकी। सही कह रहा गाइस, आज ना मस्त राइड हो रही है भाई। चलो कोई ना, ठीक है। कोई ना मित्रों, कोई ना। चलो चलो। भाई मेरे को लग रहा है ना ओवरटेक करके निकालेगा, अब देखता हूँ क्या करता है। उसका तो मुझे कुछ आई डोंट नो, उसका तो कुछ पता नहीं। ओवरटेक करके निकालेगा कैसे, क्या करेगा, आई डोंट नो, ठीक है। अच्छा वेदर देख रहा हो भाई, बारिश ही हो रही है बस, खतरनाक वाली। विलेज में लेके जा रहा मस्त। चलो देख रहा हो गन्स बहुत सारी अवेलेबल है। चलो ये देखो, कोई ना मित्रों, ठीक है। चलो चलो भाइयों, लेट्स गो भाई। जितने लोग चैनल पे नए हैं ना यार, चैनल को करना हो सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है, जिससे ना अपन मोटिवेट वगैरह हो सके, चैनल पे कंटिन्यू वगैरह रह सके, ठीक है। आई होप यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मित्रों, ठीक है गाइस। आई होप यू गाइस यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। पीछे भाई सामने वाला बंदा है कुरेट, एकदम देख के चला रहा है। बाइक वाला देख रहे हो क्या, ओवरटेक करके निकलने की ट्राई कर रहा है। ये देखो किया ओवरटेक, कर दिया भाई ओवरटेक। आगे एक्सीडेंट हो गया भाई, क्या कर रहा है पागल। ये लो बंदा भी आके, क्या भाई ये क्या कर रहे हो ये लोग। चलो यहाँ से कैसे निकल तो गए भाई अपन, सही कह रहा मैं, निकल गया ना गाइस, वही बहुत बड़ी बात है। मैंने तो सोचा था निकलना ही नहीं पड़ेगा इधर से, लेकिन भाई इसने ना, बंदे ने ना लाइक कैसे ना कैसे करके निकाल तो दिया उधर से मैं, सही कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं कह रहा गाइस। चलो कोई ना, ठीक है। कोई ना मित्रों, लेट्स गो।
दोस्तों 1 लाइक तो यार बनता है, ठीक है भाई, बहुत मेहनत लगती है यार। ऐसे ना लाइक मेरी हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है, मतलब वीडियो बनाते बनाते ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। ये 1 लाइक तो बनता है गाइस, ठीक है, 1 लाइक कर दो गाइस, बढ़िया रहेगा मित्रों, ठीक है। एक लाइक और 1 सब्सक्राइब कर दो गाइस, जिससे ना अपन मोटिवेट वगैरह हो सके और चैनल पे ना कंटिन्यू वगैरह रह सके, ठीक है। अभी तो मैं बस में ही जा रहा हूँ बैठ के भाई, जैसे सिटी आएगी ना तैसे अपन उतरने की ट्राई करेंगे। अभी इधर भाई विलेज में क्या ही उतरना, ठीक है भाई, इधर गाड़ी वगैरह भी नहीं मिलेगी तो कोई मतलब है नहीं उतर के, ठीक है। इसीलिए गाइस मैं ना उतर नहीं रहा हूँ इधर, ठीक है, चलाते जाए बस भाई, जब सिटी आएगा ना तभी उतरने वाले हैं अपन, नहीं तो नहीं उतरने वाले हैं, ठीक है। सही कह रहा हूँ मैं। चलो 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 गाइस, लेट्स गो। अभी ना गए सब ना बहुत आगे आ चुके हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा ही दूर आ गया हूँ मैं, ऐसा लाइक बोल सकते हो, ठीक है। ये धीरे धीरे देख रहा हूँ गाड़ी इम्पोर्ट होके जा रही है, अब इतनी बारिश में देख रहा हूँ, खतरनाक है भाई। भाई मस्त जा रहे हैं अपन बैठ के बस में, सही कह रहा हूँ। चलो अभी ना गाइस पेट्रोल पंप पे आई थिंक ये रुकेगा, आई थिंक जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये तो रुकेगा या तो फिर भाई सीधे चलेगा, ठीक है। अब देखना भाई रुकना है कि नहीं, इसको रुकना है उसका तो मुझे कुछ पता नहीं है। नहीं रुकेगा, चलो। और ट्रैफिक लाइट का तो फॉलो कर रहा है भाई बंदा, चलो। मस्त है भाई, ट्रैफिक लाइट का भी फॉलो कर रहा है और लाइक बढ़िया चला भी रहा है, ठीक है। ऐसा ख़राब तो चला नहीं रहा है कि कुछ लाइक एक्सीडेंट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी गए विलेज से घूम के ना सिटी में ही जा रहा है बंदा, सही कह रहा हूँ मैं। चलो, अरे ये क्या कर रहे हैं? भाई ये क्या चला रहे हैं? हाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। खतरनाक ही चला रहा है भाई, पता नहीं कैसा चला रहा है, क्या कर रहा है उसका तो आई डोंट नो, ठीक है। चलो
अभी तो गाइस बीच में ना इधर उधर ऐसे चलाने से लग गया था भाई। ये देखो ओवरटेक करना इसने चालू कर दिया, लाइट का भी फॉलो नहीं कर रहा अभी ये। तो कर तो रहा है अभी। गांव में ऐसा मेरे को लग रहा है कि लाइट का फॉलो नहीं करते हैं भाई इधर पे। ऐसा ही हो सकता है, सही कह रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ भाई। पीछे वाला बंदा डर गया है यार, पता नहीं क्या चक्कर हो गया। कैसा चला रहा है यार तू हैं? पीछे ले ले भाई, मरवाएगा मेरे को लग रहा है गाइस। अच्छा इधर से भी रास्ता है, वो मेरे को याद नहीं था ना। मेरे को याद नहीं था गाइस। अभी ना फ्यूल पंप पे आ गया मेरे को लग रहा है, फ्यूल वगैरह भरवाएगा आई थिंक बट नहीं, कुछ नहीं करवाएगा गाइस। चलो भाई ये देखो, चलो 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 गाइस, चलेगा यार, क्या कर रहा है। बढ़िया चला रहा वैसे। पीछे वाला बंदा डरा है भाई, जिधर से आया था वैसा उधर ही लेके जा रहा है अभी। ये मेरे को समझ में नहीं आया इसका क्या चक्कर है। सही कह रहा हूँ गाइस, आई डोंट नो। इधर का व्यू देखो भाई, व्यू देख रहा हूँ, क्रेजी है गाइस, क्रेजी। ये देखो, ये देख रहा हूँ भाई, मस्त है भाई। इधर पे समुंदर है, इधर पे पहाड़ है, देखो तगड़ा है भाई। इधर पे होटल वगैरह है, ठीक है। चलो गाइस लेट्स गो। अभी जिस रोड से आता ना उसी रोड से वापस से जा रहे हैं। आई डोंट नो क्यों जा रहा है क्यों नहीं जा रहा, उसका मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। सही कह रहा हूँ मैं, आई डोंट नो भाई क्या कर रहा है तू। अभी अगेन आया था, फिर अगेन इसी रास्ते से। मेरे को तो लगा था ये पूरा घूम के जाने वाला, बट नहीं। पता नहीं क्या कर दिया गाइस इसने, मेरे को समझ में नहीं आया वो। सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं गाइस। बीच में ना बंदे ने कट वगैरह मारना चालू कर दिया था ना, तो इसीलिए ने पीछे वाला जो बंदा बैठा ना वो डर गया है, वो पूरा फुल। मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो डर गया है। ये देखो, दिखाता हूँ, ये देखो अभी उठेगा भाई। ये देखो, ये देखो डरा हुआ है भाई पूरा। उसकी हालत ख़राब हो रखी है गाइस, मजाक नहीं भाई। ये देख रहा हो कैसे लाइन चेंज कर रहा है, कट कैसे मार रहा है। कार वाला भी निकाल रहा है भाई, रुक क्यों रहा है, सीधे चलना। चलो
चलो चलो गाइस लेट्स गो। ये देखो भाई, बढ़िया व्यू आ रहा है वैसे, मजाक नहीं भाई, बढ़िया है, एक नंबर है भाई, सही कह रहा हूँ, क्रेजी है गाइस। चलो बीच ऊच में रोकने सा लग से जा रहा है भाई, पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गया मेरे को लग रहा है, सही कह रहा हूँ, ऐसा ही मेरे को लग रहा है कुछ, मजाक नहीं कर रहा। ओहो, ऊपर से लेके जाएगा, चलो चल भाई, ऊपर से ही लेके चल। चलो गाइस लेट्स गो। भाई ये भी ट्रेवर की गांव की साइड जा रहा है, ट्रेवर के, पता नहीं क्या लोचा है भाई, जा किधर रहा है, आ किधर रहा है, डोंट नो, समझ से परे है भाई, मजाक नहीं करता। बिना बकवास करे गाइस, देखता हूँ कहाँ लिया के कहाँ लेकर चलता है, ठीक है, बकवास नहीं करता हूँ, देखता हूँ भाई, बस इसको ना जानने देता हूँ, जहाँ चलना है ना बस तू चल, सही कह रहा हूँ मैं, चल भाई, तेरे को जहाँ चलना ना तू चल। बीच बीच में ना ऐसा रोकने रोकने से लग जा रहा है, आई डोंट नो क्या रीज़न है क्या रीज़न नहीं है। उसका तो मुझे समझ में नहीं आया, सही कह रहा हूँ, चलो कोई ना, अभी तो बंदा चला ही रहा है मस्त। चल देखता हूँ भाई कहाँ लेके चलता है तू, चल चल, भगा 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 भगा, क्या कर रहा है। चलो भाई, देखता हूँ कहाँ लेके चलता है। चलो भाई, लेट्स गो गाइस, चलो भाई, अभी पता नहीं कौन सी जगह पे आ गया, उसका तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सही कह रहा हूँ, फिर इसने घुमा दी बस को, फिर इसने घुमा दिया गाइस, मजाक नहीं। चलो चलो कोई ना, ठीक है, कोई ना गाइस, ठीक है भाई। ये भाई कहाँ लेके जाना चाह रहा है तू, पागल तो नहीं हो गया क्या।
ये यार सही में पागल हो गया मेरे को लग रहा है। ये मतलब ये ना बंदा सोच रहा है, मेरे को लग रहा है कि कि बंदे बैठे तो हैं लेकिन उतरेंगे कहाँ है, इसको यही समझ में नहीं आ रहा भाई, मेरे को लग रहा है। सही कह रहा हूँ गाइस। ऐसे ही मेरे को लग रहा है इसको कुछ। सही कह रहा, मजाक नहीं कर रहा है, ऐसे ही इसको कुछ ना ऐसा लग तो रहा है मेरे को, फीलिंग हो रहा है, मतलब महसूस हो रहा है मेरे को कि इसको लग रहा है ना कि भाई बंदे बैठे तो हैं लेकिन उतरेंगे कहाँ एक्चुअल में। और अपन इसलिए बैठे हैं ना कि भाई लेके चल यार, तू जहाँ लेके चल रहा बस। सही कह रहा हूँ मैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, लेके चल यार, जहाँ तेरे को लेके चलना ना बस लेके चल। सही कह रहा हूँ भाई। चलो जान दो भाई, जहाँ जा रहा है लेके जान दो, ठीक है। चलो भाई, ट्रेवर के घर के सामने से निकालने वाला है मेरे को लग रहा है बस को। भी दिखाता हूँ ट्रेवर का घर, अगर निकालेगा तो उधर से। कहीं अगर इधर बीच से घुमा लिया तो फिर तो मुश्किल है भाई, नज़र ही नहीं आएगा तो कहाँ से दिखाऊंगा फिर। ये देखो गाई, आज गाइस आने वाला भाई। चल घर गाइस उसका आने वाला है, ठीक है, इंतज़ार करो। वेट करो गाइस, आ ही गया। ये रहा गाइस उसका घर, ये है गाइस, ये है, चेक करो भाई, देख रहा हूँ ट्रक वगैरह भी उसने खड़ा कर रखा है अपना। पीछे वाला बंदा तो भाई अभी भी डरा ही हुआ है मेरे को लग रहा है। अभी मेरे को लग रहा है ना फाइनली ये लॉस सैंटोस में लेके एंटर कर रहा है, ठीक है, बट आई डोंट नो कि लॉस सैंटोस में एंटर कर रहा है कि कहाँ एंटर कर रहा है, वो मेरे को नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। सही कह रहा हूँ भाई। चलो देखता हूँ अभी कहाँ लेके जाता है कहाँ नहीं, ठीक है। आई डोंट नो। सही कह रहा हूँ गाइस, मजाक नहीं मित्रों, सही कह रहा हूँ भाई। चलो चलो गाइस, लेट्स गो। लेट्स गो मित्रों, लेट्स गो। चलो गाइस, भाई इधर पे किधर लेके जा रहा है, भावला हो गया मेरे को लग रहा है। पूरा जाम लगा रहा है भाई, कार वाले को भी नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है भाई? आई डोंट नो गाइस। फिर से तो बीच में क्यों रोक के रखा है ये? अच्छा, अभी इसका दिमाग नहीं काम कर रहा, सामने भी बंदा रोक दिया, इधर भी रोक दिया ऐसा करके, ठीक है। धक्का मार दिया भाई उसने। अभी उसको खुद ही समझ में आ रहा है कि भाई कैसे चलानी है बस, ठीक है। ये देखो, देख ले रहा बंदा, फिर मुंडी नीचे कर ले रहा। सही कह रहा हूँ गाइस। मतलब गाइस बंदा ना पूरा एकदम घबराया हुआ है मेरे को जहाँ तक लग रहा है।
तो चलो गाइस, आज की वीडियो आई थिंक आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो भाई वीडियो को करना है लाइक, बाकी चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है, जिससे ना गाइस अपना मोटिवेट वगैरह हो सके और चैनल पे ना कंटिन्यू वगैरह रह सके, ठीक है। आई होप यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस।